पुलिस ने साइबर ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 मोबाइल, 4 बैंक पासबुक और अन्य कागजात बरामद किए हैं। पुलिस मुख्यालय ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसके तहत जिला गंगापुर सिटी साइबर सेल प्रभारी विजय सिंह मीना ने साइबर ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 107 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जहाँ पे लोग अलग अलग जो सोशल साइट्स पे जाकर के फर्जी आईडी से ठगी की वारदातें करते हैं, उन्हीं की रोकथाम हेतु हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यहाँ पे जो कुछ चीज़ें पता लगा था कि गंगापुर सिटी में भी कुछ व्यक्ति इस तरह से साइबर ठगी कर रहे हैं। कुछ लड़के जो थे वो अपनी कोई फर्जी आईडी बना करके, गलत आईडी बना करके लड़कियों का फोटोग्राफ्स उसमें देते थे और उसमें फोटोग्राफ्स के बाद में वो कोई पैसे की डिमांड करते थे। सोशल मीडिया पे वो भेज देते लिंक कि आप यहाँ पे इतना रुपये डाल दो, लड़की के फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, लड़की आपसे चैटिंग करेगी और न्यूड फोटो लड़की के उसमें होते थे, इस तरह कपड़े उतार करके जिस तरह से वो उसको चीट करते थे। इस चीटिंग की वारदात का जब पता लगा तो एसपी साहब ने एक टीम बना करके इनको पकड़ने के लिए कार्रवाई की और साइबर टीम की मदद से हमने इस संबंध में 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है इस संबंध में, और 2 प्रकरण उदयपुर थाने में दर्ज किए गए हैं। कार और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई, 2 गंभीर घायल हुए हैं। अजमेर जिले के नसीराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर कार और ट्रेलर के बीच ये भिड़ंत देखने को मिली है, जिससे कार में सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को नसीराबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया। अजमेर जिले के नसीराबाद शहर का एकमात्र भारत पेट्रोलियम के सिटी पेट्रोल पंप को रक्षा मंत्रालय के आदेशों पर रक्षा संपदा अधिकारी जोधपुर ने सीज कर दिया। जानकारी के अनुसार 1960 में रक्षा संपदा भूमि पर भारत पेट्रोलियम का पंप लीज पर स्थापित हुआ था। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से मिले आदेश के अनुसार रक्षा संपदा अधिकारी जोधपुर ने मार्च 2022 में सिटी पेट्रोल पंप को खाली करने व बकाया लीज अमाउंट जमा करने का नोटिस दिया था। BPCL द्वारा न्यायालय की शरण ली गई थी, किंतु न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर 6 अगस्त को रक्षा संपदा जोधपुर द्वारा पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश आफत बनी हुई है। निकटवर्ती ग्राम सांप्रोदा में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही तेज बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। आसपास के गांवों का संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि सांप्रोदा के निकट नेपोली गांव में पानी की आवक तेज होने से खेत तबाह हो गए हैं, जिसके कारण धरतीपुत्रों को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। विधायक रामस्वरूप लांबा ने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को दूरभाष से के जरिए बारिश से बिगड़े हालातों की जानकारी दी। चूरू में राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष सरवर खान ने बताया कि कई वर्षों से राशन डीलर्स उपभोक्ताओं को गेहूं वितरण करते आ रहे हैं। कोरोना काल हो या अन्य आपदा महामारी, राशन डीलर्स ने हमेशा सहयोग किया है। उसके बावजूद खाद्य विभाग के आदेश से विक्रेताओं को मानसिक आघात पहुंचा है। समिति अध्यक्ष ने कहा कि राशन डीलर रामेश्वर मीणा को उक्त आदेश से मानसिक आघात पहुंचा, जिससे उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। समिति अध्यक्ष सरवर खान ने सरकार से मांग की है कि मृतक राशन डीलर के एक परिजन को सरकारी नौकरी व 50 लाख का मुआवजा दिया जाए।
पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह में शामिल नामी बदमाश को लूट की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मुकेश मीणा ने बताया कि परिवादी ने 19 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उसने बताया कि अपने गांव जाते समय पेट्रोल पंप के पास 2-3 बदमाशों ने कट्टा दिखाकर उसकी जेब से 1300 रुपए ले लिए और बाइक भी लूट कर ले गए। प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेश और रामावतार को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरे आरोपी आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट के जो पिछली थाना इलाके में 2 घटनाएं हुई थी, उसमें एक अन्य आरोपी आकाश गुजर को गिरफ्तार किया गया है, जिसको नगर के इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूट में गई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को बरामद करके कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पर उसको लिया गया है और प्रोडक्शन वारंट पर मिलने पर उससे तफ्तीश की जाएगी और अनुसंधान किया जाएगा। सर मोटरसाइकिल किससे बरामद की है? मोटरसाइकिल आकाश गुजर से गिरफ्तार। पाली में तीसरे दिन भी बरसात का दौर यूं ही जारी रहा, जिससे अधिकांश नदी नालों में बहने लगे पहाड़ों से बहते पानी शहर की ओर आने लगा, जहां पर महिलाओं ने पूजा करने के साथ चुनरी उड़ाकर नदी का अभिवादन किया। जिला प्रशासन ने आमजन से बिजली के पोल से दूर रहने के लिए कहा। पानी भराव वाले क्षेत्र में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। वहीं पानी के तेज बहाव में वाहन लेकर गुजरते दिखाई दिए परशुराम महादेव की नदी में बहने से जोधपुर के 2 युवकों की मौत होने की जानकारी सामने आई। वहीं सोजत के बिनावास गांव में कच्चा मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई। जो बारिश का दौर चल रहा है, उसी कड़ी में पानी जिले में जमकर बारिश का दौर हुआ है और जो है नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। काफी बांध है, उन्होंने पानी की आवक आ चुकी है और प्रशासन ने भी अल्टीमेट जारी कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति है वो नदी के घूमने के पूरे पानी के भराव वाले क्षेत्र से निकले नदी नालों में आवक नहीं करें। आप ये भी देख सकते हैं कि तस्वीरें भी आपको देखने को नजर आ रही है। लोग नदियों पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं, नदियों की पूजा कर रहे हैं, पानी की पूजा कर रहे हैं। आगे प्रदेश में खुशहाली की कामयाबी की जा सकती है, मगर इसका उलट की तस्वीर देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती पानी में प्रवेश करते हैं, अपने वाहन उठाते और मजाक के नजरिए में उसको लेते हैं, अपने हादसे को नौका दे रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन और सच्चाई के साथ नजर आ रहा है। कैमरामैन लोकेश वाली के साथ लक्ष्मी नारायण। भरतपुर में महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा की ओर से विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत वांछित अपराधियों उमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। जहां उमेश कुमार भूसावर थाने पर दर्ज प्रकरण में 6 महीने से वांछित चल रहा था। थानाधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपियों को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को झालावाड़ से दस्तयाब करके लाया गया, जहां पर प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सीओ भूसावर के समक्ष पेश किया गया। अनुसंधान अधिकारी से पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के हाड़ौती और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से धौलपुर जिले की चंबल नदी खतरे के निशान पर उभर रही है, जहां पर वार्निंग लेवल पर पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिले के बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा और सरमथुरा उपखंड में चंबल नदी के निचले इलाके में बस गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की नसीहत दी गई है। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ और सेल्फ डिफेंस की टीमों को तैनात किया गया। चंबल की जो क्षमता के अनुसार जो वार्निंग लेवल है 129 मीटर है और आज हमने देखा है कि उसमें 130 मीटर पानी भरा हुआ है और 130.79 ये डेंजर लेवल है और 129 वार्निंग लेवल है। इससे भी ज़्यादा चंबल के गेज में इंडिकेटर है। तो कृपया धौलपुर के समस्त नागरिकों से आग्रह है, चंबल के आसपास आप जाएंगे तो सतर्कता बरतें। बीकानेर जिले के बिछवाल क्षेत्र में फैक्ट्रियों में निकलने वाले प्रदूषण पानी को लेकर औद्योगिक इकाइयों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए बीकानेर की 2 बड़ी इंडस्ट्रीज के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं, तो 2 पर 16 लाख रुपए से भी ज्यादा की पेनल्टी लगी है और साथ ही 20 अन्य उद्योग को
कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी यदि औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण को नियंत्रण नहीं करती तो भविष्य में बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मरुनगरी बीकानेर में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक पॉल्यूशन अधिकारी हैं। बीकानेर में रिको की इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें खास तौर पर बीचवाल इंडस्ट्रियल एरिया, रानी बाजार और करनी इंडस्ट्री ये मेन है, जो कि बीकानेर शहर के अंदर है। प्रदूषण खूब फैलता जा रहा है, चाहे वाटर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम अन्य एयर पॉल्यूशन की बात करें। हमारे साथ हैं इस वक्त राजकुमार मीणा, जो कि रीजनल ऑफिसर हैं प्रदूषण विभाग के। सर बताएं क्या स्थिति है? सब यहाँ पे अपने पिछवाल और करनी औद्योगिक क्षेत्र दो यहाँ पे विकसित है। एक रानी बाजार में मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज ये हैं। तो यहाँ पे मतलब निरंतर देखा गया है कि कुछ उद्योगों मतलब द्वारा गंदा पानी छोड़ा जाता है। फिर कॉलोनीज का जो रिको के द्वारा डेवलप की गई उनका गंदा पानी रेगुलर नालों में देखा गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे निरंतर सर्वे करवाया जा रहा है हमारे द्वारा और चेक किया जा रहा है कि कौन कौन उद्योग पानी छोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे रसगुल्ला इंडस्ट्रीज खूब है, वूलन इंडस्ट्रीज खूब है। तो उनमें अगर हम बात करें तो उन्हें धोने के लिए, शोधन करने के लिए कुछ केमिकल्स का उपयोग होता है। उन्हें केमिकल्स का उपयोग करने के बाद में उस पानी को बाहर निकासी किया जाता है। अगर हम बात करें ईटीपी प्लांट की बात करें तो इनकी जो फैक्ट्रीज में जो ईटीपी प्लांट है वो भी दुरुस्त नहीं है। इन सब चीजों को देखते पॉल्यूशन तो फैल ही रहा है। इस हमारे द्वारा मतलब इसमें ये देखा जाता है कि इंडस्ट्रीज में ईटीपी सभी ने लगाए हुए हैं, लेकिन थोड़ी या तो आप उनके लेबर्स की लापरवाही कह सकते हैं या फिर उनकी इंडस्ट्रीज की लापरवाही कि ईटीपी प्रॉपर नहीं चला पाते। तो उसलिए हम जिन इंडस्ट्रीज को विजिट कर रहे हैं सबके ईटीपी को हम चेक कर रहे हैं। उससे नुकसान क्या हो रहा है? उसमें नुकसान ये कि गंदा पानी नाली में जा रहा है। उसको जो भी इंडस्ट्री मतलब हमें गंदा पानी छोड़ते मिलती है उनको मतलब कार्रवाई करते हैं और उनको पेनल्टी लगा रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि हम कोशिश कर रहे हैं सभी से ईटीपी सही कराया जाए, उस पानी को ट्रीट करके और वो प्लांटेशन में यूज करें, अपने अंदर ही यूज करें, जिससे कि पानी बाहर नहीं बहे, गंदा पानी किसी भी तरह का। और निरंतर हमारे द्वारा इस एरिया का सर्वे किया जा रहा है और जो भी उद्योग मतलब पर्यावरण के नियमों की पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाइयों के प्रकार की अगर बात करें तो क्या क्या कार्रवाइयां हो सकती है? क्या इसमें पेनल्टी के रूप में पेनल्टी पैसा होता है या फैक्ट्री की लाइट्स वगैरह, इस तरह की कई चीजें मान सकते हैं हम? क्या क्या हो सकती है इसमें कार्रवाई में? इंडस्ट्रीज के बिजली के कनेक्शन, पानी कनेक्शन कटवाए जाते हैं और साथ में पेनल्टी भी लगा सकते हैं और कोर्ट केस का भी प्रावधान है। देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर कार्रवाइयों की बात है, सर्वे है जो बराबर चल रहा है राजकुमार मीणा और उनकी टीम के द्वारा, जो कि पॉल्यूशन अधिकारी हैं बीकानेर में। उम्मीद ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं बीकानेर में जो सड़ान मारता गंदा पानी है, चाहे केमिकल युक्त पानी है, उन पर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर रोक लगेगी। खानपुर बकानी के विधायक सुरेश गुर्जर ने उपखंड मुख्यालय खानपुर में एसीजेएम और एडीजे कोर्ट कैंपेन न्यायालय खोलने की मांग की है, जहां पर उन्होंने बताया कि खानपुर में केवल सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1987 से कार्यरत है। यहां पर उप अधीक्षक कार्यालय और 3 थाने आते हैं, जहां पर केवल एकमात्र कोर्ट होने के कारण लोगों को न्याय प्राप्त करने में काफी समय लगता है। विधायक ने कहा कि सरकार यहां एसीजेएम और एडीजे कोर्ट कैंप की स्थापना करती है, लेकिन लोगों को काफी राहत, अगर ये स्थापना होती है तो लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। नगर परिषद डी के सफाई कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी पिछले 3 दिनों से लगातार हड़ताल पर है, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। समाज में सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लखीम चंद तमोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद डीग में 24 सफाई कर्मचारी गैर वाल्मीकि समाज के लगे हुए हैं, जो कि नगर परिषद के 7 अन्य कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे।
हमारी 100% भर्ती वाल्मीकि समाज की होनी चाहिए, यानी कि गैर वाल्मीकि समाज की नहीं होनी चाहिए। और एक वाल्मीकि जो नगर परिषद में ऑफिसर में चिपके पड़े, ये सारे काम मूल पद पे आने चाहिए, काम पे। सफाई कर्मी जो कारखाने चिपका रखे हैं, अधिकारी ने जो बड़े बड़े ने। कितने लोग लग रहे हैं? 24 आदमी। 24 आदमी कहाँ लग रहे हैं वो? ये नगर पालिका में लग रहे हैं, एसपी का लग रहे हैं, और कलेक्टर के, एसडीएम के, कलेक्टर के, तहसीलदार के, सबन के लग रहे हैं। ये 24 कर्मचारी नगर पालिका, इनको सब। संदड़ा ग्राम पंचायत में चित्ताड़ रोड पर बरसात के दौरान मकान के कमरे और बरामदे में एक हिस्से की दीवार अचानक से ढह गई। हादसे के दौरान मकान में महिला और उसका बच्चा था, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सेंड्रा ग्राम पंचायत में सरपंच शंकर लाल कटारिया ने बताया कि जिस परिवार का नुकसान हुआ है उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसको लेकर पूर्व सरपंच कटारिया ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। बूंदी मार्ग पर जरखोदा की पुलिया के पास कावड़ यात्रियों को बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 श्रद्धालु घायल हो गए। तीनों घायलों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि बल्लोप गांव से चेतन, सुरेश प्रजापत और प्रेम शंकर अन्य यात्रियों के साथ महादेव मंदिर में कावड़ यात्रा पर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। घायलों का कोटा में इलाज जारी है, तो वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 7 आदमी बल्लोप से कावड़ यात्रा के लिए निकले थे सर। तो गांव से करीबन 10 किलोमीटर आगे चल के वहाँ बर्दन चौराया पहुंचे थे। वहाँ जाते ही पीछे से सर बाइक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया। पीछे से टक्कर मार दी सर। तो इनको लेके पहले कहाँ गए थे? इनको लेके पहले तालेडा आए, फिर तालेडा से इनका वो ट्रीटमेंट किया, फिर वहाँ से रेफर करके यहाँ कोटा के मोटपुर थाना क्षेत्र के धुमेल गांव में एक किशोर को सांप ने काट लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों से एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के समय किशोर विजयपुत्र राजू कालबेलिया अपने घर पर सो रहा था। पुलिस ने मृतक किशोर का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये हुआ साहब सूचा था, जो सूचा को सांप खा गया। अच्छा, तो इसको लेके कहाँ गए? 12 गया साहब, लेके उसको भर्ती किया वहाँ, फिर वहाँ से रेफर किया यहाँ कोटा गया साहब, खत्म हो गया लड़का। अच्छा, पोस्टमार्टम करवा रहे हो? केशोरायपाटन मार्ग पर बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक कृष्णा कुशवाहा अपने दोस्तों को केशोरायपाटन छोड़कर कुन्हाड़ी अपने घर लौट रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और उसे एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लवकुश होटल के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसका नाम था कृष्णा कुशवाहा। उसके एमबीएस लेकर आए, अपने डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। अभी बॉडी मोर्चरी में जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिजनों ने कोई रिपोर्ट दी सर? परिजनों रिपोर्ट दे दिए, अज्ञात एक्सीडेंट का दर्ज करा परिजनों रिपोर्ट दे दी। सवाईपुर कस्बे में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों का सवाईपुर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार किया गया, जहां से एक युवक को रेफर किया गया है। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि कार मांडलगढ़ की तरफ जा रही थी, तभी पुलिस चौकी के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। पादुकला के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में सावन मास में इंद्रदेव इस कदर मेहरबान है कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 4 दिनों से हो रही तेज बारिश से खेत, नदी, नालों, तालाब, बांध सब बारिश से भर चुके हैं। गोविंदगढ़, पीसांगन, कुड़की तालाब और बांध में चादर चल रही है। लूनी नदी क्षेत्र में भी जमकर पानी की आवक हो रही है। बारिश के पानी के तेज बहाव के कारण लूनी नदी के आसपास के गांवों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कें टूट गई हैं। रियाबड़ी उपखंड से सड़क संपर्क टूट चुका है। सभी रास्ते जलमग्न हो गए हैं। लूनी नदी क्षेत्र में नदी के तेज बहाव से बिजली के 4-5 पोल भी टूटकर गिर गए, जिनसे इन गांवों में बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई है। तो वहीं रियाबड़ी उपखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
सवाईपुर क्षेत्र के बनकाखेड़ा ग्राम पंचायत के वेटलैंड क्षेत्र चावंडिया में संकल्प पर्यावरण संस्थान और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत समस्त ग्रामवासी चावंडिया के सरकारी स्कूल के सहयोग से मियावाकी पद्धति से 2500 से अधिक पौधे लगाए। मुख्य अतिथि अनिरुद्ध वैष्णव ने समस्त सहभागियों को संबोधित करते हुए बताया कि पर्यावरण संरक्षण से ही हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। प्रतिभागियों ने विद्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान की मानव श्रृंखला बनाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम सिंह राठौड़ ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम संचालन शुभम ओझा ने किया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि IRS अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेतवाल, सुमित यादव समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरी संस्था ने जीवन का एक मिशन बना दिया कि जल, जमीन और जंगल को बचाने के लिए वृक्ष लगाना जरूरी है। वृक्ष लगेंगे तो बरसात होगी तो जल आएंगे, जल आएगा तो पूरा मानव जीवन बचेगा। इस शानदार मिशन के लिए आज ये विशालतम वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया और इस अच्छे कार्यक्रम के लिए पूरे चावंडिया गांव के सुभाष जी भाई साहब, हमारे माननीय कन्हैयालाल जी जाट साहब, सौरभ जी सुतार साहब, ओम जी राव साहब, सभी कार्यकर्ताओं का अच्छा सहयोग रहा है। आज पक्षी ग्राम चावंडिया में मियावाकी पद्धति से वृहद वृक्षारोपण किया गया है। इसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं संकल्प पर्यावरण संस्थान ने दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया है। इसमें चावंडिया के सभी नवयुवक साथी और ग्रामवासियों का भी विशेष योगदान रह रहा है। इस संकल्प को लेकर ये 2500 वृक्ष जो है मियावाकी पद्धति से जब लगाए जाएंगे तो आने वाले समय में इस चावंडिया में एक नजीर पेश की जाएगी कि ये एक मॉडल तालाब बने। और क्योंकि यहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं तो उनके लिए भी एक रैन बसेरा यहाँ पर। सांचौर के बाबा रामदेव मंदिर माखुपुरा में रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए बाबा रामदेव सेवा संस्थान की ओर से राम रसोड़ा का शुभारंभ किया गया। हर साल की तरह इस बार भी प्रांगण में सेवा कैंप का शुभारंभ किया गया। इसके साथ में भामाशाहों द्वारा निर्मित पानी की प्याऊ का भी उद्घाटन किया गया। इस सेवा कैंप में रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए निःशुल्क चाय, कॉफी, नाश्ता के साथ मेडिकल सुविधा व ठहरने की व्यवस्था की गई है। खबर जैसलमेर से है, जहां भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं बारिश के कारण सोनार किले की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है, बड़ा हादसा होने से टल गया है। हालांकि उस इलाके में आवागमन बंद कर दिया गया है। जैसलमेर नगर परिषद व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।